इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.1, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और किसको हमने सिंप्लीफाई करना है? उसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो क्या है? आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। दूसरा है हमारे पास इसमें, दूसरा हमारे पास क्या है जी? माइनस आयोटा की पावर 23। तीसरा है हमारे पास इसमें आयोटा की पावर -23/2, -1 की पावर 23/2। और इसमें हमारे पास फोर्थ वन क्वेश्चन है जो कि है -1 की पावर 15/2। इसको हम सॉल्व करेंगे जी। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 से। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 है। अब देखें, इसको हम आयोटा पावर 9 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा पावर 19 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा। उसके बाद देखें, आयोटा पावर 8 जो है इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा 18 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 डॉट आयोटा। उसके बाद देखें, आयोटा स्क्वायर ये हमारे पास होता है -1 होल पावर 4 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया -1 होल पावर 9 डॉट आयोटा। अब यहाँ पर देखें, आयोटा 1 जो है इसकी पावर 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बचेगा 1 इंटू आयोटा, प्लस ये हमारे पास आ गया है -1 की पावर 9, तो ये -1 ही होगा डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आयोटा पावर माइनस आयोटा की पावर 23, इसको करते हैं ऐसे जी, -1 की पावर 23 इंटू आयोटा की पावर 23। नेक्स्ट स्टेप इस पर करते हैं जी, -1 की पावर 23, क्योंकि ये देखें ये ऑड है तो ये हो जाएगा -1। आयोटा की पावर 23 को लिखते हैं आयोटा की पावर 22 डॉट आयोटा। इसको लिखते हैं जी -1 डॉट आयोटा की पावर 2 की हम लिखते हैं जी पावर 11 डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू -1 की पावर 11 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 आयोटा की पावर ऑड 11 है तो ये -1 ही होगा डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 23 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा आयोटा। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़े से डिफरेंट हैं इन दोनों में से, तो चलें देखते हैं। थर्ड पार्ट का हम सोल्यूशन देखते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट है हमारे पास -1 की पावर 23/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 होल पावर 23। देखिए ये हमने कैसे लिखा, इसको एक्चुअली -1 की पावर 1/2 होल पावर 23 है। तो देखिए -1 होल पावर 1/2 को ये लिख सकते हैं, और हमें पता है, हमें क्या पता है कि आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लिया आयोटा की पावर 23। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, आयोटा की पावर 23 को हमने कर दिया आयोटा की पावर 22 डॉट आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा की पावर 22 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 डॉट आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 11 डॉट आयोटा। -1 की पावर 11 हमारे पास आ गया जी -1 डॉट आयोटा, और ये आ गया हमारे पास -1 की पावर 23/2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया जी माइनस आयोटा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारे पास क्या है? इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास -1 की पावर 15/2। अगेन वही काम करेंगे, -1 की पावर 1/2 होल पावर 15, और ये क्या हो जाएगा अगेन -1 स्क्वायर रूट होल पावर 15, और ये हो जाएगा क्या? आयोटा होल पावर 15।
इसको हम लिखेंगे आयोटा होल पावर 15 को आयोटा पावर 14 डॉट आयोटा, ये हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 डॉट आयोटा, ये हो जाएगा जी -1 पावर 7 डॉट आयोटा, और ये क्योंकि ऑड है तो ये -1 डॉट आयोटा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास -1 की पावर 15/2 क्या आया, माइनस आयोटा आंसर। ओके जी, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें जी प्रूफ डेट आयोटा पावर 107, आयोटा पावर 112, आयोटा पावर 122 एंड आयोटा पावर 153 इक्वल टू 0। तो चलें जी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153। अब देखें अब ये किसकी इक्वल होगा। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि आयोटा की पावर्स को इवन बनाना है और चाहे साथ प्रोडक्ट में आयोटा आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 106 डॉट आयोटा प्लस आयोटा की पावर 112 ऑलरेडी इवन है और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आयोटा पावर 122 भी इवन है, प्लस इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 152 इंटू नीचे आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के बाद हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 106, 253 लिख लिया आयोटा, प्लस फिर अगेन इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 56, तो ये आ जाएगा 112। अगेन हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, इसकी पावर क्या लिखेंगे 61, ये हमारे पास आ जाएगा 122, प्लस अगेन आयोटा की पावर 2, ये हो जाएगा 76 डॉट आयोटा। इसको हम अगेन देखें सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और ये आ गया पावर 53 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर होता है पावर 56, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया -1 पावर 61, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया -1 पावर 76 डॉट आयोटा। नेक्स्ट देखिए जी -1 की पावर जो है ऑड है तो ये माइनस आयोटा 1 ही रहेगा इंटू आयोटा, प्लस इसकी पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, प्लस इसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और ये साथ रहेगा आयोटा। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा +1 -1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। ओके जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास देखें क्या हो जाएगा। ओके जी, सबसे पहले देखें Z1 हमारे पास क्या है, इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई 1, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब हमने फाइंड करना है Z1 प्लस Z2। हॉरिजॉन्टली हम फाइंड करते हैं, तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखें पहले लिखा 3 + 6 आयोटा प्लस -2 + 6 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 6 आयोटा। तो हमने पहले कहा था रियल्स को रियल्स में ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी में। तो देखें क्या हो जाएगा 3 + -2 इंटू, अब आ गई इमेजनरी की बात ही 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ये क्या आ जाएगा 3 - 2 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 12 आयोटा। ये आ गया Z1 प्लस Z। दूसरा है हमारे पास Z1, यहाँ पे लेट्स कंसीडर करते हैं 1/2 -2/3 आयोटा। और Z2 यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/4 -1/3 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1/2
-2/3 आयोटा, और ये हो जाएगा +1/4 -1/3 आयोटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रियल्स को रियल्स में ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी में। 1/2 + 1/4 प्लस -2/3 माइनस इंटू प्लस -1/3 आयोटा। ओके जी, इनका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 प्लस 1 प्लस आयोटा को बाहर कामन लेते हैं, पीछे एलसीएम ले लिया और ये ऊपर बचा -2 -1। ये आ गया हमारे पास 3/4 प्लस -3/3 आयोटा। तो ये कट किया 3 से, तो हमारे पास क्या बचा 3/4 -1 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद थर्ड देखते हैं जी। थर्ड पार्ट देखें जी। थर्ड पार्ट में क्या है, लेट करेंगे अगेन है √2 प्लस आयोटा, और z2 हमारे पास क्या है 1 प्लस √2 आयोटा। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, z1 प्लस z2। z1 आ गया जिसके √2 प्लस आयोटा, और प्लस z2 हमारे पास आ गया 1 प्लस √2 आयोटा। अगेन वही रूल, रियल्स को रियल में ऐड करेंगे और जो इमेजनरी है उनको इमेजनरी में ही ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस √2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस √2 प्लस आयोटा को कॉमन लें 1 प्लस √2 आयोटा। ये यहीं पे आ गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जी सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है a0 और 2 -b। देखिए लेट यहाँ पे क्या करते हैं, z1 हमारे पास क्या है a प्लस 0 आयोटा, और z2 क्या है हमारे पास 2 b आयोटा। तो z1 z2 हमारे पास क्या होगा a प्लस 0 आयोटा माइनस 2 b आयोटा। तो ये हमारे पास देखें क्या हो जाएगा a -2, क्योंकि रियल में से रियल को माइनस करना है और इमेजनरी को इमेजनरी में से, प्लस 0 आयोटा माइनस b आयोटा माइनस b आयोटा, बल्कि आयोटा को कॉमन लेते हैं माइनस b, और ये आ गया आयोटा। ये हो गया a -2 प्लस b आयोटा। ओके जी, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद दूसरा देखें, लेट करते हैं जी कि z1 हमारे पास क्या है -3 प्लस 1/2 आयोटा। उसके बाद z2 हमारे पास क्या है 3 प्लस 1/2 आयोटा। तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा माइनस 3 प्लस 1/2 आयोटा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखें रियल में से रियल को -3 प्लस 1/2 आयोटा और -1/2 आयोटा। तो ये आ गया जी -6 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा प्लस 0 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास z1 माइनस z2। उसके बाद थर्ड है जी। थर्ड को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। थर्ड के लिए अगेन देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, z1 है हमारे पास 3√3 -5√7 आयोटा, और z2 हमारे पास क्या है √3 प्लस 2√7 आयोटा। तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा 3√3 -5√7 आयोटा माइनस √3 प्लस 2√7 आयोटा। ओके जी, अब अगेन रियल में से रियल को माइनस करते हैं, 3√3 माइनस √3। ओके जी, आगे आ गया प्लस, अब -5√7 आयोटा माइनस इंटू प्लस -2√7 आयोटा। अब 3√3 माइनस √3,
ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस, अब यहाँ पर देखें -5 माइनस तो होगा -8 होगा, 5 और 2 7, 7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लेट करते होते हैं हम। Z1 हमारे पास क्या है, 8 आयोटा प्लस 11। उसके बाद Z2 हमारे पास क्या है, -7 प्लस 5 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है Z1 Z2। चलें जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो गया 8 आयोटा प्लस 11। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, प्लस -7 प्लस 5 आयोटा। इसको रीअरेंज करके लिखें तो, सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हो गया 11 प्लस 8 आयोटा इंटू -7 प्लस 5 आयोटा। चलें जी अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हर नंबर जो है वो दूसरे हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले 11 मल्टीप्लाई बाय -7, तो क्या हो जाएगा, -77 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 55 आयोटा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -7, ये हो जाएगा -56 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, 8 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, 8 5 सर 40 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी, ये हो गया -77 प्लस 55 आयोटा माइनस 56 आयोटा प्लस 40 आयोटा स्क्वायर। ओके जी, -77 प्लस 55 आयोटा माइनस 56 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 40 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -1, -77 माइनस आयोटा -40, तो ये हो जाएगा -77 -40 एंड माइनस आयोटा। तो -77 -40 कितना हो जाएगा, -117 माइनस आयोटा। ये आपके पास आ गया आंसर फर्स्ट का। उसके बाद दूसरा देखें, दूसरे में हमारे पास देखें 2 का सोल्यूशन। 2 के सोल्यूशन में लेट करते हैं जी। हमारे पास Z1 क्या है, Z1 चूँकि 3 आयोटा है तो 0 प्लस 3 आयोटा करते हैं। Z2 हमारे पास क्या है, 2 1 ज़ार 2 -2 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 हमने फाइंड करना है। Z1 3 आयोटा है और Z2 हमारे पास 2 -2 आयोटा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, 3 2 ज़ार 6 आयोटा हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 6, या फिर इसको सिंपली लिख सकते हैं Z1 ज़ार Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। उसके बाद कहते हैं जी पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, अगेन लेट करेंगे Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। फाइंड करना है हमने प्रोडक्ट, मीन्स Z1 डॉट Z2। ये हो जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 डॉट 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब इसी को इसके साथ करेंगे
तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस अब स्क्वायर रूट 3 की बारी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लुक एट हियर, इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 हमारे पास देखें क्या होता है हमेशा, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाता है 2। एक्चुअली ये होता है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है 2 की पावर 1। तो यहाँ पर देखें क्या है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ओके, प्लस अब जो हमारे पास फार्मूले हैं इसमें मॉड स्क्वायर रूट के, तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 हो, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 डॉट 3, और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा। उसके साथ यहाँ पर भी देखें 2 स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 आयोटा। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब उसके बाद माइनस है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। मज़ीद देखें इसमें, ये आ गया जी 4 6 आयोटा, 6 स्क्वायर रूट 6 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा, ये हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट 6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर आ गया -1। 4 इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 आयोटा, ये आपके पास आ गया जी z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 आयोटा आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसका पहला पार्ट है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले पार्ट का सोल्यूशन, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आयोटा। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, 4 3 ज़ार 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20 आयोटा। अब प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। यहीं से आगे देखें, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 17 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सिमिलरली ये हो गया 9 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 25 इंटू आयोटा स्क्वायर -1। नेक्स्ट देखें आगे क्या होगा, ये 12 है माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 12 बाय 5 17
-17 डिवाइडेड बाई 925 कितना हो जाएगा 34। और ये उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/34 माइनस 17/34 आयोटा। ये आ गया जी किस फॉर्म में कोई आंसर a+b आयोटा की फॉर्म में। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद हम दूसरा सॉल्व करेंगे जी। दूसरा हमारे पास क्या है 1 - 7 - 3 आयोटा। तो अगेन हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 7 + 3 आयोटा के साथ इक्वल टू ऊपर 1 है तो ये सिंपली 7 + 3 आयोटा ही आएगा डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा 7 + 3 आयोटा। यहाँ पर अलजेब्राइक फार्मूला यूज़ होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अगेन मज़ीद ये क्या होगा 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × आयोटा स्क्वायर। ओके जी नेक्स्ट देखें ये हो गया जी 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 × -1 और ये हो गया 7 + 3 आयोटा 49 + 9 अगेन 7 + 3 आयोटा 49 + 9 कितना हो गया 58। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 7/58 + 3/58 आयोटा आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 क्या है सॉरी पार्ट 3 अभी हमने कर दिया पार्ट 2 करेंगे अब 1/-8 + आयोटा। तो अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8 माइनस आयोटा। ऊपर यही हो जाएगा क्योंकि 1 है डिवाइडेड बाय अगेन हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करने वाले हैं -8 + आयोटा इंटू -8 माइनस आयोटा। ये हो जाएगा जी -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस आयोटा स्क्वायर। अगेन जी देखें ये क्या हो जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ गया -1। तो ये आ गया जी -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 + 1 अगेन -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 65। इसको हम लिख सकते हैं -8/65 -1/65 आयोटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ओके जी इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 + आयोटा बाय आयोटा। इसको भी वैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 6 + आयोटा इंटू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करें अंदर ये हो जाएगा -6 आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। अब -6 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो ये देखें ये आ गया -6 आयोटा + 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये आ गया जी 1 - 6 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ओके जी ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 है जी। पार्ट 1 का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अभी हम देखते हैं पार्ट 1 का सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा लेट्स चेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने फाइंड करना है z1 + z2 का मॉड। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z1 + z2। तो z1 है हमारे पास क्या है 1 + 2 आयोटा है और प्लस हमारे पास z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर z1 + z2 हमारे पास क्या होगा
तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखें 1+2, और क्योंकि रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी में, और ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। Z1 Z2 हमारे पास हो जाएगा जी 3 प्लस 5 आयोटा। अब हमने फाइंड करना है इसका एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए Z1 प्लस Z2 है ये हमारे पास, इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25, ये हो गया स्क्वायर रूट 36, और ये हमारे पास आ गया 6। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 2 है जी। देखिए इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है Z1 Z2 का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, Z1 डॉट Z2। Z1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 ज़ार 2, और उसके बाद 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा, और इसी तरह 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 7 आयोटा, और ये प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर आ गया -1, 2 माइनस 6 प्लस 7 आयोटा, और ये हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। अब हमने फाइंड करना है इसका एब्सोल्यूट, Z1 Z2। ओके जी, क्या होगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 49 50, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 65। Z1 डॉट Z2 एब्सोल्यूट। ओके जी, देखें यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, Z1 बाई Z2। Z1 आ गया 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 आ गया जी 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय Z2 कंजुगेट, जो कि होगा हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। चलें जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू ऊपर वाले आपस में 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, क्या हो जाएगा 1 2 ज़ार 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई -3 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस इंटू माइनस -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, ये हो गया 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया प्लस आयोटा -6 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 -9 इंटू आयोटा स्क्वायर आ गया -1। नेक्स्ट देखें जी, ये हमारे पास आ गया 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू आयोटा सॉरी प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ये हो गया 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 आ गया हमारे पास कितना 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब हमने लेना है इसका एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट हम कैसे लेते हैं, आइए देखें। तो ये हो जाएगा Z1 बाई Z2। तो ये होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट a क्या है हमारे पास
8/13 का होल स्क्वायर प्लस 1/13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64/169 प्लस 1/169। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, एलसीएम लिया 169 और 64 प्लस 1, और ये हो गया जी 65/169। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 65/√169, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 65/13 या फिर 1/13 स्क्वायर रूट 65। ये आ गया जी इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हम देखते हैं। इसमें 1 का सोल्यूशन देखते हैं हम, पार्ट 1 का। तो यहाँ पर देखें, ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स जो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे। तो देखें 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा जी 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। अगेन ऊपर क्या यूज़ करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन, 1 2 ज़ार 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, नेक्स्ट देखें, 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। नेक्स्ट देखें, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया -1। ओके जी, फिर क्या होगा हमारे साथ? देखें, ये हो गया 2 इंटू -5 आयोटा है, सॉरी यहाँ पे ये 2 और ये प्लस इंटू -2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा -5/5 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं जी। दूसरा क्या है? 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें, ये क्या होगा? 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 3 ज़ार 12 माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें क्या होना है यहाँ पे, 12 माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 11 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर आ गया -1। नेक्स्ट 12 और ये 2 इधर ले जाएं, 12 माइनस 2 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, और ये हो जाएगा +4। ये हो गया जी 12 माइनस 2 10 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 10/13 माइनस 11/13 आयोटा। अब हमने फाइंड करना है, इसको दे देंगे Z2 का नाम
और इसको दे देंगे Z1 का नाम। तो अभी हमारे पास होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वल हो जाएगा किसके? अब यहाँ पर देखें, Z1 क्या आया है माइनस आयोटा प्लस ये हो गया जी Z2 10/13 माइनस 11/3 आयोटा। ऐड करें जी, तो क्योंकि रियल रियल में ऐड होगा, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, 10/13 ही आएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 11/3 आयोटा माइनस 1 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किया मज़ीद तो ये हमारे पास आ गया जी 10/3 प्लस माइनस 11/3 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 14/3 आयोटा, जिसको हम सिंपली लिखेंगे 10/3 माइनस 14/3 आयोटा आंसर। नेक्स्ट हम पार्ट 2 का सलूशन देखेंगे। ये हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 16। ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस अगेन माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 16। ये हमारे पास हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 9 आ गया 3 आयोटा माइनस 1 जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। उसके बाद माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 16 ये आ गया 4 आयोटा। ओके जी, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे डिवाइड को? तो हमेशा क्या करते हैं, इसको Z1/Z2 और ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उसको उसके कंजुगेट के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 ओके जी माइनस 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस 4 आयोटा और माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। ओके जी, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखें जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा प्लस 2 8 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 3 आयोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस 15 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 आयोटा प्लस 12 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर आ गया 16 और आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस 1। नेक्स्ट देखें जी माइनस 10 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 12 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, ये हो जाएगा जी माइनस 22 और माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा 41 और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया जी माइनस 22/41 ओके माइनस 7/41 आयोटा आंसर। ओके जी, इसका पार्ट 3 करेंगे। ये हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलें जी, ये हो गया जी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा।
अगेन 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया -1 और ये आ गया +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। 1 प्लस इंटू माइनस -1 0, ऊपर बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट देखें, ये हो गया जी 2 आयोटा बाय 4 + 3 आयोटा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 4 ज़ार 8 आयोटा -2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b a - b a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, ये हो गया 8 आयोटा -6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 इंटू -1। ये आ गया 8 आयोटा +6 डिवाइडेड बाय 16 + 9। ये हो गया जी 6 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये हो गया जी 6/25 + 8/25 आयोटा। आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, नोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट ले लिया और डिनोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट ले लिया। नोमिनेटर हमारे पास देखें 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, इसका हमने आपस में प्रोडक्ट लिया। देखिए ये हमारे पास आ गया 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। यह आ गया जी 6 + 9 - 5 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, -6 -1 पुट कर दिया। 6 + 5 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 और यह आ गया जी 12 + 5 आयोटा। यहाँ पर देखें इसी तरीके से हमने इसके डिनोमिनेटर को भी रिजॉल्व किया और ये हमारे पास आ गया 4 + 3 आयोटा। अब हमने मज़ीद फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आया है जी 12 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। तो हमने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो कंजुगेट क्या होगा इसका, 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले हमारे पास क्या है, ये आ गया जी 12 + 5 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 12 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 48 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो ये हो जाएगा -36 आयोटा। अब प्लस 5 4 ज़ार 20 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही फार्मूला लगेगा a + b a - b। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन n का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके जी, मज़ीद देखिए फर्दर यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 48 और -36 + 20 ये हो जाएगा हमारे पास -16 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1। अब माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 48 + 15 ये हमारे पास आ जाएगा 63 और माइनस ये 16 आयोटा अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये 16 + 9 हो जाएगा 25 और ये हमारे पास क्या होगा 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। और जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 63/25 प्लस 16/25
25 आयोटा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सोल्यूशन देखते हैं। देखें आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा होल पावर 25 होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे। यहाँ पर देखें आयोटा पावर 18 है, तो इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस ये 1 की पावर भी 25 है, 1 की पावर 25 हो गया, और ये आयोटा की पावर भी 25 है। ओके जी, मज़ीद देखते हैं। ये आ गया जी आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस 1 बाय आयोटा पावर लिखते हैं जी 24 डॉट आयोटा। ओके, उसके बाद होल पावर 3। मज़ीद सोल्यूशन करते हैं जी इसका। देखें आयोटा स्क्वायर आ गया -1 पावर 9 प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 और डॉट आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें आयोटा पावर -9 -1 आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 और -1 की पावर 12 आ गया 1 डॉट आयोटा होल पावर क्यूब अपनी जगह पे एज इट। मज़ीद देखें यह आ गया -1 प्लस 1 बाई आयोटा। अब 1 बाई आयोटा को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये मल्टीप्लाई आ गया माइनस होटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा होल क्यूब। अब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले से -1 प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा हो गया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल। अब देखें अगेन -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर आ गया -1, और ये हमारे पास आ गया जी -1 माइनस आयोटा ऊपर से क्यूब अपनी जगह पे। ओके जी, अभी देखें ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखें हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है। ये इक्वल होता है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं। देखें क्या होगा, -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, a क्यूब मीन्स -1 का क्यूब प्लस b क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a आ गया -1 का स्क्वायर और b आ गया माइनस आयोटा, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a आ गया -1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जी इससे आगे, एंड वी विल सी दैट हियर -1 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, उसके बाद आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आयोटा, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस इंटू -1 इंटू आयोटा -3 आयोटा -3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, आयोटा -3 आयोटा, और नेक्स्ट देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखें Z1 है हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, और Z2 है हमारे पास -2 प्लस आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 मॉड, तो कंजुगेट। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, Z1 Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा,
प्लस 2 आयोटा और माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 और -4 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा जी -3 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, Z1 है हमारे पास क्या 2 माइनस आयोटा, तो Z1 का जो कंजुगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा Z1 कंजुगेट का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ओके जी, तो Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट, सॉरी यस कंजुगेट, तो ये हमारे पास क्या है जी 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जी 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में, तो ये हो जाएगा जी 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा जी 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा जी 2 माइनस आयोटा को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर मीन्स का 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगेन देखें ये 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी हमारे पास क्या है आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास -1 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर मीन 4 माइनस -1, तो ये हमारे पास हो जाएगी 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3/5 प्लस, नेक्स्ट देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 एब्सोल्यूट, ये हमारे पास आ गया जी 3/5। ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी, देखिए यहाँ पे Z1 इंटू Z1 कंजुगेट फाइंड करना है, तो देखिए Z1 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा और इसका कंजुगेट क्या होगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन 2 a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी -1, तो 4 माइनस 1 आ गया जी 5, ये तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/5 आ गया। यहाँ पर देखें जो 1/5 है इसका रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट हमारे पास 0 आयोटा होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।